हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यह टॉपिक भी, और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें दो टॉपिक हैं। इसमें कितने हैं? दो टॉपिक हैं। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। इसलिए इस टॉपिक को, इसका हम वीडियो अब लेकर के आए हैं। उसमें इसी वजह से हमने नहीं बताया क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाते, इसी वजह से वहां पे नहीं बताया। यहाँ पे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको एल्कीन और एल्काइन दोनों बताएंगे। ठीक है। ये जो 10 कार्बन का नाम है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन या नन डेक, ये 10 कार्बन का नाम है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें युग्म बंध पाए जाते हैं। इसमें कौन से बंध पाए जाते हैं? इसमें युग्म बंध पाए जाते हैं। युग्म बंध। युग्म बंध क्या है? युग्म बंध होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को युग्म बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म बंध कहते हैं। और युग्म बंध जिस कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस कार्बनिक यौगिक में, क्या? जिस कार्बनिक यौगिक में युग्म बंध पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। युग्म बंध में कौन कौन से आते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो यहाँ पे लिखा है, इस डबल बॉन्ड का हेडिंग का नाम है एल्कीन। क्या नाम है? एल्कीन। एल्कीन शब्द आया। यदि एल्कीन आया तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? इन। जहां कहीं डबल बॉन्ड लगता है वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसका सामान्य सूत्र जान लेते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? इसमें युग्म बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं? युग्म बंध। युग्म बंध यानी कि डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लिख देते हैं। युग्म बंध पाए जाते हैं। युग्म बंध यानी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक। अब जहां कहीं डबल बॉन्ड पाया जाएगा, IUPAC नाम लिखने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। एल्कीन, एल्कीन टॉपिक में ही इन छिपा है। जहां कहीं इन मिलेगा वहां पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड पाया गया तो इन का प्रयोग करेंगे। डबल बॉन्ड पाया गया तो
इनका प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड को युग्म बंध कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। हो गया? चलो अब इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। डबल बॉन्ड आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा यहाँ पे है n बराबर 1 रखेंगे। तो इसका प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य का नाम जानते हो क्या होगा? प्रथम सदस्य का नाम इसका होगा एल्कीन के प्रथम सदस्य। प्रथम सदस्य का नाम एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। क्यों होता है ये कारण जान लो। यदि अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? C1H 2 2। संरचना बनाते हैं, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब डबल बॉन्ड लगाते हैं, क्योंकि ये एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगाया। अब डबल बॉन्ड किससे जोड़ेगा? किसी से जुड़ने का चांस ही नहीं है। जब किसी से वो जुड़ ही नहीं सकता तो प्रथम सदस्य हो नहीं सकता। पहले कार्बन का प्रथम सदस्य नहीं हो सकता, तो प्रथम सदस्य इसका क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। प्रथम एल्कीन के प्रथम सदस्य का नाम एल्कीन है। n बराबर 2 रखते हैं। क्या रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर जब 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C2 2 दूना 4। संरचना बनाएंगे इसका, एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन? 4 हैं। और कितने बॉन्ड खाली हैं इसके? इसके 3, इसके 3, 3 दूना 6, 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 ही हैं। तो ये किसके सूत्र में रखे हैं? एल्कीन के। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इसके कितने बंध खाली हैं? 2। 2 कंप्लीट है ना, 2 खाली हैं। इसके भी 2 खाली हैं, तो दोनों पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो संरचना हमारा बन गया। IUPAC नाम क्या हो जाएगी इसका? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का नाम एथ है, और डबल बॉन्ड इसमें पाया गया तो क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नाम हो गया इसका? एथीन हो गया। समझ में आ गया? एथीन समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं n बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C3H 3 दूना 6। कितने कार्बन? 3, 1 2 3। अब प्रयोग किए हमने एल्कीन के सूत्र में, तो एक जगह आप चाहे जहां डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे शुरू में लगाओ चाहे लास्ट में। अब देखिए इसके कितने बॉन्ड खाली हैं? 1 है कंप्लीट, 3 खाली हैं तो 3 लगा दो। इसके कितने कंप्लीट हैं? 1 2 3 कंप्लीट है तो 1 लगा दो। इसमें कितने खाली हैं? 1 2 कंप्लीट है, 2 खाली हैं। क्योंकि कार्बन की 4 संयुक्ता होती हैं, 4 होती हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया था। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम प्रोप, और प्लस में डबल बॉन्ड आया तो इन कर दो, हो गया क्या? प्रोपीन। तो आपको समझ में आ गया असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें से हमने एल्कीन पढ़ा दिया है। अब आएगा ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब जैसे किसी कार्बनिक यौगिक, इसमें आपको बस इतना ही बता रहे हैं क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो इसमें बस इतना ही, हम बाद में
एल्कीन टॉपिक को भी लेकर के आएंगे, एल्काइन को भी लेकर के आएंगे, एल्केन को भी लेकर के आएंगे, सबका अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं एल्काइन। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 ये हो जाएगा, जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को ही बताएगा। ठीक है, परिभाषा आपको इसी पे लिखना है। और क्या, इसमें त्रिकबंध पाए जाते हैं। कौन सा? त्रिकबंध, जिसे क्या कहते हैं? युग्म बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म बंध भी कहते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी? एल्केन की, एल्काइन की परिभाषा बनेगी वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा इसमें त्रिकबंध पाए जाते हैं, जिसे युग्म बंध भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए, क्या IUPAC नाम लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हेडिंग में लास्ट में देखिए क्या है? आइन। क्या प्रयोग करेंगे? आइन का प्रयोग करते हैं, आइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? एल्काइन समझ में आ गया परिभाषा। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। पढ़ क्या रहे हैं पूरे टॉपिक में इस वीडियो में? कार्बनिक यौगिक। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है उसे एल्काइन कहते हैं। इसमें त्रिकबंध पाए जाते हैं, जिसे युग्म बंध भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आइन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया परिभाषा? तो चले अब इसके उदाहरण की ओर, एग्जाम्पल पे रेज कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा जहां, तो वहां क्या प्रयोग करेंगे? आइन प्रयोग करेंगे। n बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो क्या इसका प्राथमिक सदस्य एक कार्बन के लिए बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा वो हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आप उसमें कह सकते हो कि एल्काइन का प्राथमिक सदस्य का नाम क्या होगा, वो भी प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C1H, 2 में से 2 एकन्नम 2, 2 में से 2 गए तो हाइड्रोजन हो गया 0। जब हाइड्रोजन हो गया 0 तो कार्बन एक ही है, कार्बन के साथ कोई यौगिक जुड़ ही नहीं रहा है। कार्बन के साथ कोई यौगिक जब जुड़ नहीं रहा है तो प्राथमिक सदस्य हमारा पहले कार्बन के लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब समझ लीजिए, n बराबर 1 H, 2 × 1 - 2 C1H, 2 एकन्नम 2 - 2 तो C1H, 2 में से 2 गए 0, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा केवल कार्बन। कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन यौगिक जुड़ ही नहीं रहा है तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो प्राथमिक सदस्य हो ही नहीं सकता। कौन? पहले कार्बन के लिए प्राथमिक सदस्य नहीं है। अब किसके लिए होगा? चलते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। C2H, 2 × 2 - 2 C2, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए C2H, 4 में से 2 गए 2। तो कार्बन की संरचना इसकी बनाते हैं, क्या हो जाएगी? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लेते हैं। किसमें हमें सूत्र प्रयोग किए हैं?
किस सूत्र में हमने n बराबर 2 रखा है? एल्काइन में। एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2 होता है। इसमें कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? त्रिबंध पाया जाता है। इसमें 3 बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखिए दोनों कार्बन की वैलेंसी कितनी कितनी है। इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन की संख्या 4 होती है, लेकिन है कितना? 3। एक खाली है, उसपे क्या एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगले कार्बन पे कितने वैलेंसी हो गई हैं? 1 2 3। कितनी होती हैं? 4 होती हैं, है 3। एक और लगा देते हैं तो देखिए C2 C2 H2 H2 हो गया। आईपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा? दो कार्बन का नाम एथ, दो कार्बन का नाम एथ है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। आईयूपीएससी नाम क्या हो गया इसका? एथाइन हो गया। क्या हो गया? एथाइन हो गया। समझ में आ गया? इसका प्राथमिक सदस्य एथाइन है, एल्काइन का प्राथमिक सदस्य एथाइन। अब चलते हैं n बराबर 3 रखते हैं। नोट कर लीजिए तो n बराबर 3 रख कर देखें। हो गया। n बराबर 3 रखते हैं। C3H 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4। 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा, चाहे जहां आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चाहे शुरू में या लास्ट में। इसमें कितने बैलेंसी हो गई हैं? एक हुआ है, 3 खाली हैं, तीनों पे हाइड्रोजन। इस पे कितने बैलेंसी हैं? 3 है कि 4 है? 1 2 3, ये वाला भी काउंटिंग होगा 4। इस पे कंप्लीट है। अगले पे 1 2 3, एक खाली है, कंप्लीट हो गया बैलेंसी। नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का नाम प्रो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या हो गया? प्रोपाइन। इसका आईयूपीएससी नाम प्रोपाइन हो गया। तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के बारे में समझ में आ गया होगा, और एल्कीन भी समझ में आ गया होगा, एल्काइन भी समझ में आ गया। जहां कहीं कार्बन 4 आ जाएगा तो ब्यूटाइन, 5 आ गया पेंटाइन, 6 आ गया हेक्साइन, 7 आया हेप्टाइन। इसी प्रकार से इसके सारे नाम बनते जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।